जय हिंद साथियों, नमस्कार। एग्जाम देने से पहले आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, एयरपोर्ट का कार्य किसके अधीन होता है? एयरपोर्ट। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो की लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इसके अंडर में ही एयरपोर्ट से संबंधित सारे कार्य होते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, पंक्तियों और स्तंभों की स्क्रॉलिंग को प्रतिबंधित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? विच ऑप्शन यूज टू रिस्ट्रिक्ट स्क्रॉलिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स? स्टॉप, सिक्योर, फ्रीज या स्क्रॉल ऑफ? जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग करते हैं तो वहां पर फ्रीज रो और फ्रीज कॉलम का ऑप्शन मिलता है, जिसके द्वारा आप रो या कॉलम को फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, फ्रीज। अब नेक्स्ट, किस बैंक ने अपने उपयोगकर्ता मींस अपने यूजर्स के लिए यूएसएसडी एप्लीकेशन लॉन्च किया है? पीएनबी, सीबीआई, बीओबी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं? बताइए फटाफट। तो इसके लिए *99# इस कोड का उपयोग करते हैं। इससे हमें यूएसएसडी सेवा मिल जाती है। अब कौन कौन सी सेवा मिलती हैं, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है ना। या यूएसएसडी सर्विस किस पर आधारित है, यह भी आपके एग्जाम में पूछाता है। तो यह जीएसएम सेलुलर नेटवर्क पर आधारित है। किस पर? जीएसएम। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर बात की जा रही है कि इसमें कौन कौन सी सर्विस मिलती हैं। तो यहां से आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो। अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो आप फंड ट्रांसफर भी कर सकते हो। अगर आपको अपना यूपीआई का पिन चेंज करना है तो वो काम भी आप कर सकते हो। अगर आपको अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हो। मीन्स ये सारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं यूएसएसडी के माध्यम से। अब यहां पर पूछा गया है किस बैंक ने अपने उपयोगकर्ता के लिए यूएसएसडी एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि यूएसएसडी को किसने लॉन्च किया? मीन्स किसके द्वारा यूएसएसडी सर्विस लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की गई किसके द्वारा? बताइए। एनपीसीआई द्वारा। किसके द्वारा? एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा। अब यूएसएसडी कब लॉन्च हुआ, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो बताइए कब लॉन्च हुआ यूएसएसडी सर्विस? तो नवंबर 2012 में यूएसएसडी सर्विस लॉन्च हुई थी एनपीसीआई के द्वारा। अब नेक्स्ट, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए डिजाइन किया गया है? सैमसंग मोबाइल के लिए, ब्लैकबेरी के लिए, एप्पल मोबाइल के लिए या नन ऑफ दीज? बताइए। एप्पल आईओएस, आईफोन आपने यूज किया होगा ना, तो उसमें क्या होता है? आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है ना। इसका फुल फॉर्म ही होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एप्पल मोबाइल डिवाइस। अब
नेक्स्ट। इसका उपयोग करने के बाद निम्नलिखित में से किसे बंद कर देना चाहिए? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है जिसका उपयोग करने के बाद हमें उसे बंद कर देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं तो एप्लीकेशन का यूज करने के बाद उसे हमें बंद कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में यूनिक आईडी के साथ और किसकी जरूरत पड़ती है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम मीन्स AEPS। ट्रिपल सी एग्जाम में AEPS का फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म यही होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसमें आधार कार्ड के द्वारा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मीन्स आप इसमें बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, है ना। आपको कैश विड्रा करना है तो आप कैश विड्रा भी कर सकते हो, है ना। ये सारे फीचर्स आपको AEPS के द्वारा मिल जाते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा था है कि क्या AEPS में डेबिट कार्ड की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल भी नहीं होती है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड मीन्स आधार नंबर की आवश्यकता होती है और उसके साथ में बायोमेट्रिक की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकेंड, बायोमेट्रिक, जहां पर आपका फिंगर या फिर आइरिस स्कैन करके ट्रांजैक्शंस किया जाता है ना। बिना बायोमेट्रिक के आप आधार नंबर होने के बाद भी AEPS से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स जैसे अगर आपको मान लीजिए कैश विड्रा करना है या ट्रांजैक्शन आपको करना है तो 3 चीज आपको चाहिए, बैंक का नेम, आधार नंबर और फिर फिंगरप्रिंट। ये तीनों चीज आपकी लगेंगी तभी आपकी ट्रांजैक्शंस हो पाएगी। क्या क्या यहाँ पर सर्विस मिलती है? कैश डिपॉजिट आपको मिलता है, कैश विड्रॉल मिलता है, बैलेंस इंक्वायरी मिलता है, मिनी स्टेटमेंट मिलता है, आधार पे का भी ऑप्शन मिलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। और यह भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो NPCI द्वारा ही लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? NPCI द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन सा वीडियो शेयरिंग का उदाहरण नहीं है? मेटाकेव, पिंटरेस्ट, डेली मोशन या यूट्यूब? तो ये मेटाकेव ये भी आपका वीडियो शेयरिंग वेबसाइट ही है। इसकी खोज कब हुई थी यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। जुलाई 2003 में मेटाकेव को लॉन्च किया गया था। ये क्या है? एक वीडियो होस्टिंग सर्विस है, ठीक है। अब ऐसे ही डेली मोशन यह भी आपका वीडियो शेयरिंग है। यूट्यूब आप जानते ही हैं, प्रेजेंट टाइम पर आप यूट्यूब पर ही आप एक्सेल कंप्यूटर की क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, है ना। तो डेली मोशन ये कब लॉन्च हुआ? ये लॉन्च हुआ था 15 मार्च 2005 को। कब? 15 मार्च 2005 को यह लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। अब ऐसे बात आती है पिंटरेस्ट की। तो बताइए पिंटरेस्ट क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा पिंटरेस्ट का। क्या है पिंटरेस्ट? यहां पर आप क्या कर सकते हैं? पोस्टर बना सकते हो ना, पोस्टर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर फोटोज भी आपको मिल जाती हैं। मीन्स एक प्रकार का एक क्रिएटिव नेटवर्क है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, पिंटरेस्ट। क्योंकि यूट्यूब, मेटाकैप, डेली मोशन ये सभी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, लेकिन पिंटरेस्ट वीडियो शेयरिंग वेबसाइट नहीं है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग। बताइए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कौन सा है, इसमें से कौन सा उसका फीचर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग। मीन्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग है। अब एक क्वेश्चन यह बनता है कि लाइनेक्स कैसा है? तो लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? ओपन सोर्स। लाइनेक्स कब लॉन्च किया गया? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो यह 17
सितंबर 17 सितंबर 1991 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया? 17 सितंबर 1991 को। याद रखिएगा। किस लैंग्वेज में लिखा गया है, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाइनेक्स आपका सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इन सब में लिखा गया था। ठीक है, मेन आपकी सी और असेंबली लैंग्वेज थी। जैसे ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी पर आधारित है आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपर कौन है, यह भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसके हैं लाइनस टोरवाल्ड्स। नोट कर लीजिएगा, लाइनस टोरवाल्ड्स हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपर। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से किसे बूट स्ट्रैपिंग के रूप में जाना जाता है? बताइए, बूट स्ट्रैपिंग के रूप में किसे जाना जाता है? क्विक बूट को, हॉट बूट को, फास्ट बूट को या कोल्ड बूट को? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कोल्ड बूट। ठीक है, याद रखिएगा, कोल्ड बूट तब होता है जब कंप्यूटर पूरी तरह से ऑफ हो और उसे स्टार्ट किया जाता है। मींस कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करके फिर ऑन करने की जो प्रक्रिया है वह कोल्ड बूटिंग कहलाती है। ठीक, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या अर्थ है? स्टोरिंग डाटा ऑन अ लोकल सर्वर, स्टोरिंग डाटा ऑन ओन कंप्यूटर, डाटा ट्रांसमिशन थ्रू क्लाउड्स, स्टोरिंग डाटा ऑफ क्लाउड सर्वर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्टोरिंग डाटा ऑफ क्लाउड सर्वर्स। अब नेक्स्ट, जब ईमेल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला मीन्स सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही सिस्टम पर हों तो हमें केवल 2 ... की आवश्यकता होती है। मीन्स हमें केवल किसकी आवश्यकता होती है बताइए? सर्वर की, यूजर एजेंट की, डोमेन की या आईपी की? तो यहां पर देखिए, ईमेल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों एक ही सिस्टम पर हैं तो वहां पर आईपी एड्रेस भी सेम है, डोमेन भी सेम है ना? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूजर एजेंट। 2 यूजर एजेंट की आवश्यकता आपको होगी। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम प्रत्येक स्लाइड्स के लिए नोट्स बनाता है जो केवल ... को दिखाई देता है। मीन्स जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग करते हैं तो वहां पर प्रत्येक स्लाइड के लिए नोट्स बनता है। मीन्स जैसे कोई यूजर है, अगर उसने कोई नोट्स बनाया है ना, तो वो किसको दिखाई देगा? यूजर को, प्रेजेंटर को, नोबॉडी या फिर क्रिएटर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट द यूजर। यूजर को दिखाई देगा जो भी नोट्स वहां पर क्रिएट होगा। अब नेक्स्ट, ऐसी कौन सी चीज है जो निर्देश से आसानी से समझ में आ जाती है? What is something that is easily understood by instruction? निर्देश के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसर या फिर आइकन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यूजर फ्रेंडली। ठीक है, इसे बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ QR? QR का फुल फॉर्म क्या है बताइए फटाफट? QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रजिस्टर कोड, क्विक रिप्लाई कोड या नन ऑफ दीज? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। मतलब ऐसा कोड जो तुरंत रिस्पॉन्स कर जाता है उसे बोलते हैं QR कोड। अब QR कोड कब लॉन्च हुआ यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह 1994 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जापानीज ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो वेब द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? जापानीज कंपनी डेंसो वेब के द्वारा।
अब एक क्वेश्चन यहीं से और आपके एग्जाम में पूछा आता है कि क्यूआर कोड का उपयोग सबसे पहले किस कंट्री में किया गया, तो जापान में किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। ये क्या होते हैं, एक प्रकार के देखें तो मैट्रिक्स बारकोड होते हैं, मीन्स 2 डायमेंशनल बारकोड होते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल बारकोड होते हैं क्यूआर कोड। ठीक है, याद रखिएगा। क्या क्यूआर कोड सिर्फ ब्लैक और वाइट ही हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। क्यूआर कोड मल्टी कलर में भी हो सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्यूआर कोड 2 या 2 से अधिक कलरों में हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। 2, 3, 4, 5 जितने कलर में चाहें आप इसे जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब नेक्स्ट, इनमें से पहला नेटवर्क कौन सा था? ARPANET, NSF, ANET, VNet या INET? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ARPANET। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में ARPANET का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसका उपयोग सबसे पहले कब हुआ? तो 1969 में 1969 में सबसे पहले इसका आविष्कार हुआ था, इसका प्रयोग हुआ था। अब नेक्स्ट, व्हाट इज CRW? CRW बताइए, CRW का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, CRW के कई सारे फुल फॉर्म हैं, यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। CRW का एक फुल फॉर्म मैं आपको और बता देता हूं। इसका एक फुल फॉर्म होता है कार्ड रीडर राइटर। क्या होता है? कार्ड रीडर राइटर भी होता है CRW का फुल फॉर्म। लेकिन यहां पर ऑप्शंस क्या हैं? कॉन्टिन्यूअस वेब रीडर, कॉन्टिन्यूअस वेब रडार, कॉन्टिन्यूअस वेब रडार। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब नेक्स्ट, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज? बताइए किस प्रोग्राम को या किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है? तो मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझता है, तो मशीनी भाषा को कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट, वह बॉक्स क्या है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के महत्वपूर्ण भाग होते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस या सिस्टम यूनिट? What is the box that contains the important part of a computer system? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टम यूनिट। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम न छू सकते हैं न महसूस कर सकते हैं, वह कहलाता है सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह कहलाता है हार्डवेयर। और इनपुट डिवाइस क्या है? वह युक्ति जिसके माध्यम से डाटा या सूचना को कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ रूलर इन लिब्रे ऑफिस? मीन्स लिब्रे ऑफिस में रूलर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस से प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस से प्लस आर, कंट्रोल प्लस से प्लस पी या कंट्रोल प्लस आर? बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट की क्या है? रूलर के माध्यम से आप पेज की साइज को, है ना, मार्जिन को आसानी से सेट कर सकते हो। तो यहां पर रूलर की शॉर्टकट की आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस से प्लस आर। अब नेक्स्ट, रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर का डॉट 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 कहा जाता है।
रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर का क्या कहा जाता है? फैक्ट्री, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेटिंग रूम या प्लानिंग रूम? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है ना, जिसमें डाटा आपका स्थायी नहीं होता है। जबकि वहीं पर दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी, उसमें डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। रैम दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका एस रैम और दूसरा होता है आपका डी रैम। ये दो प्रकार के रैम आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है आपसे कि रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर का क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं वेटिंग रूम ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। अब नेक्स्ट, हर एक डिस्क के लिए डॉट 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 डायरेक्टरी अनिवार्य है। बताइए, निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी प्रत्येक डिस्क के लिए अनिवार्य है? रूट डायरेक्टरी, बस डायरेक्टरी, वर्स डायरेक्टरी या केस डायरेक्टरी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रूट डायरेक्टरी। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज ऑट अबाउट द फॉलोइंग? निम्न में से एक विषम कौन सा है? एसएमटीपी, पीओपी, एफटीपी या आईएमएपी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एफटीपी। कैसे हो जाएगा ये भी जान लीजिए। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये है एसएमटीपी का फुल फॉर्म। ऐसे ही पीओपी 3 आप जानते ही हैं, ईमेल का प्रोटोकॉल है, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आईएमएपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब यहां पर विषम पूछा गया, तो एफटीपी विषम इसलिए है क्योंकि एसएमटीपी, पीओपी 3 और आईएमएपी ये तीनों क्या हैं? ईमेल के ही प्रोटोकॉल हैं, लेकिन ये ईमेल का प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? लाइनेक्स, फायरवॉल, राउटर या गेटवे? देखिए, फायरवॉल भी कंप्यूटर में नेटवर्किंग डिवाइस ही है, राउटर भी है, गेटवे भी है, और लाइनेक्स बिल्कुल भी नेटवर्किंग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। फायरवॉल भी एक हिसाब से देखें तो नेटवर्किंग डिवाइस क्या है? ये कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहा जाता है। ठीक है, तो नेटवर्किंग से संबंधित है। अब नेक्स्ट, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, फाइल का एक्सटेंशन किस लिए यूज किया जाता है? फटाफट बताइए। फाइल को नाम देने के लिए, या सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम गुम ना हो जाए, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल होता है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। मीन्स फाइल का प्रकार क्या है यह आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, डिवाइसेस लाइक मॉनिटर्स एंड प्रिंटर विच आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर कार्ड। मॉनिटर और प्रिंटर जैसी डिवाइसेस जब कंप्यूटर के द्वारा कनेक्ट होती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सिस्टम डिवाइस या अटैचमेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पेरिफेरल डिवाइस। अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में जब रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तब एक बॉक्स का निर्माण होता है और उस बॉक्स को क्या कहते हैं? बताइए, सेल, बॉक्स, ग्रिड या कॉलम रो?
तो जहां भी रो और कॉलम काटते हैं, है ना, जैसे यहां पर मैं ड्रा करके समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक्सेल सीट है, जहां पर भी जैसे देखिए क्या आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं, और जहां पर ये क्या आ रही है, रो आ रही है। तो यहां पर देखिए रो और कॉलम काटा तो क्या बन गया, ये एक सेल बन जाता है। क्या बन जाता है, एक सेल बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, याद रखिएगा, सेल बोला जाता है। डाटा फाइल्स के बैकअप से निम्नलिखित के बचाव में सहायता मिलती है। मीन्स अगर आप डाटा फाइल का बैकअप लेते हो तो उससे किसका बचाव होता है, किसके बचाव में सहायता मिलती है। तो देखिए डाटा के बैकअप से, डाटा डुप्लीकेट से कोई मतलब नहीं, वायरस इन्फेक्शन से कोई मतलब नहीं, लॉस ऑफ डाटा, इसके बचाव में सहायता मिलती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉस ऑफ डाटा। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीबी। ईसीबी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बुक, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, इलेक्ट्रॉनिक सिफर बुक या इलेक्ट्रॉनिक क्रिप्टोग्राफी बुक। तो ईसीबी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, स्कैनर निम्न में से किसको स्कैन करता है, पिक्चर, टेक्स्ट, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, नाइदर पिक्चर नॉर टेक्स्ट। मतलब सिर्फ पिक्चर को, सिर्फ टेक्स्ट को, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, ना ही पिक्चर को और ना ही टेक्स्ट को। तो स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए ताकि यह बूट हो सके। बताइए, कंप्यूटर में बूट के लिए निम्न में से क्या इंपॉर्टेंट है, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। तो बूटिंग तब होगा जब लोडर होगा, है ना। तो ऑप्शन बी इज राइट, लोडर का होना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। बताइए, परम, चिप्स, फ्लोसाल्वर मार्क या अनुपम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा अनुपम को डेवलप किया गया है। अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो अनुपम क्या है, सुपर कंप्यूटर है। परम भी है, फ्लोसाल्वर भी है। अब नेक्स्ट, विच प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप प्रिंटिंग। डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए निम्न में से किस प्रिंटर का उपयोग अधिकांशतः किया जाता है, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या गैस लेजर। तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए अधिकतर कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन यह बनता है आपके एग्जाम में कि वर्तमान समय का सबसे लोकप्रिय प्रिंटर कौन सा है, तो लेजर प्रिंटर है। किसकी स्पीड अधिक होती है, तो लेजर प्रिंटर की स्पीड भी काफी अधिक होती है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे संबंधित जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षतिग्रस्त करने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। बताइए, निम्न में से ऐसा कौन है जिसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उससे संबंधित जानकारी को चोरी करने, जासूसी करने, उसको डिस्ट्रॉय करना मतलब नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। साइबर अटैक, कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी या डिजिटल हैकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइबर अटैक के रूप में परिभाषित किया गया है। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी। डॉट पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप या नन ऑफ दीज। तो डॉट पीएनजी का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स।
ऑप्शन बी इज राइट। पीएनजी किसका एक्सटेंशन है? तो एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। किसका? इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। अब नेक्स्ट, P2P स्टैंड फॉर पीयर टू पीयर। क्या P2P का फुल फॉर्म पीयर टू पीयर है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, P2P का फुल फॉर्म है पीयर टू पीयर। अब नेक्स्ट, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? बताइए, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ उमंग। उमंग का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस, यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस या नन ऑफ दीज? उमंग, तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नोट कर लीजिएगा उमंग का फुल फॉर्म। उमंग से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे उमंग कब लॉन्च हुआ, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यहाँ पर कितनी सर्विसेज मिलती हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, वो सारी सर्विसेज आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाती हैं, है ना। चाहे आप उसको देखें, वो UIDAI की सर्विस हो, पैन कार्ड की सर्विस हो, है ना। और एक चीज़ यहाँ पर खासियत ये है कि आपको स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग सुविधाएं मिल जाती हैं। मीन्स अगर आप यूपी के हैं तो यूपी स्टेट से संबंधित सुविधा उठा सकते हैं, MP के हैं तो MP की सुविधा उठा सकते हैं। मीन्स जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की सर्विसेज आप ले सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी? निम्न में से साइबर सिक्योरिटी का फीचर क्या है? तो ये सभी क्या हैं? साइबर सिक्योरिटी के ही फीचर हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, इज बाइनरी नंबर मीन्स निम्न में से कौन बाइनरी नंबर हैं? 0 1, 0 10, 1 and 10, 1 and 100। बताइए निम्न में से बाइनरी नंबर कौन सा है? तो यहाँ पर 0 और 1 को बाइनरी नंबर के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट, याहू, गूगल एंड MSN इज। याहू, गूगल और MSN क्या हैं? इंटरनेट साइट्स हैं, कंप्यूटर ब्रांड हैं, वॉचेस मेड इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में मेड हुई वॉचेस हैं, घड़ियां हैं, या नन ऑफ दीज? तो याहू, गूगल और MSN ये सभी क्या हैं? इंटरनेट साइट्स हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? रैम, रोम, CPU या ऑल ऑफ दीज? बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन योर कंप्यूटर? तो इसको बोलते हैं रोम। क्या बोलते हैं? रोम, रीड ओनली मेमोरी, है ना। इसके 3 प्रकार हैं मुख्यतः। कौन कौन से? पी रोम, EP रोम और डबल EP रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EP रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और डबल EP रोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। हार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दोनों CPU को कहा जाता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट,
किसी विंडो की सीजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है? टाइटल बार पर पॉइंट करें, टूल बार को डिस्प्ले करने के लिए व्यू मेन्यू को पुल डाउन करें, किसी कोने या बॉर्डर में फुल डाउन करें, या इनमें से कोई नहीं। किसी भी विंडो की सीजिंग में पहला कदम क्या है? टाइटल बार पर पॉइंट करें। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज एमई में एमई से क्या शब्द बनता है? व्हाट मेक्स एमई इन विंडोज एमई? बताइए। मिलेनियम, माइक्रो एक्सपर्ट, मल्टी एक्सपर्ट, या नन ऑफ दीज? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मिलेनियम। ठीक है। अब नेक्स्ट, रिवर्स कंट्रोल जेड विल अंडू। बताइए, कंट्रोल जेड से क्या होता है? अंडू। क्या जेड प्लस कंट्रोल करोगे तब भी अंडू होगा? तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। जो कमांड है वो फिक्स है, वो निश्चित है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर कंट्रोल प्लस ए करने से सिलेक्ट ऑल होता है तो उसी से होगा। ए प्लस कंट्रोल करोगे तो नहीं होगा, वहां पर सिर्फ ए लिख जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, mkdir कमांड एमएस डॉस का एक्सटर्नल कमांड है। बताइए, क्या mkdir कमांड एमएस डॉस का एक्सटर्नल कमांड है? mkdir का यूज क्या है? तो जैसे लाइनेक्स का उपयोग करते हैं तो वहां पर mkdir का उपयोग क्या है? डायरेक्टरी को क्रिएट करना, है ना। ये क्या कर सकती है? एक बार में कई सारी डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकती है। तो बिल्कुल सही है, एमएस डॉस का एक्सटर्नल कमांड है। एमएस डॉस का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कैसा है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है। और दूसरा, यह CUI पर आधारित था। किस पर? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? अपोलो, इंस्टेंट, इंटरनेट, या NICNET? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट कहा जाता है उसे। ठीक है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट मैसेजिंग का उपयोग करते समय व्यक्तिगत या व्यावसायिक जानकारी में भेदभाव किया जाना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? इंटरनेट मैसेजिंग का मतलब होता है IM। CCC एग्जाम में पूछ लेता है कि IM का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेजिंग, और इसका उपयोग करते समय पर्सनली या व्यावसायिक जानकारी में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, यही नियम आपका कहता है। अब नेक्स्ट, निम्न लेजर किस्मों में से कौन सी लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? बताइए, निम्न लेजर किस्म में से कौन सी लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? डाई कलर लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, गैस लेजर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप PDF के रूप में पढ़ना चाहते हो तो क्लास के बाद आप नेक्स्ट डे में हमारी वेबसाइट abhaexcel.com को विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद यहाँ पर ब्लॉग का सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर CCC पर क्लिक करके CCC क्वेश्चंस के अंतर्गत आप इन क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ सकते हो और यहाँ पर PDF को भी आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, एक महीने में सिर्फ 12 बार ही ATM से मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। बताइए, एक महीने में क्या सिर्फ 12 बार ही ATM से मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं? तो यह बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ऐसा कोई भी नियम बैंक द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट, IP डाटाग्राम की अधिकतम साइज
65,535 बाइट होती है। बताइए, द मैक्सिमम साइज ऑफ आईपी डाटाग्राम इज 65535 बाइट्स। ट्रू या फॉल्स? तो यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका सुझाव क्या है, और चैनल से जुड़ने के लिए जो सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको यह सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।